हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चोल वंश के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं एक और पार्ट के साथ आपके सामने। देखिए, आज चोल वंश का ये आखिरी पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने 3 पार्ट, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, चोल वंश के अलग अलग राजाओं को, इसके समाज और अर्थव्यवस्था को, कला और वास्तुकला को, साहित्य को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख ले और साथ के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लीजिएगा, चोल वंश में जो है और जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट बचते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में समेट लेंगे और बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। जैसा कि पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश आपका तैयार हुआ है, इसी प्रकार से चोल वंश को भी आज हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। तो चलिएगा, देखिए, कहता है कि राजा की सहायता हेतु जो है मंत्री परिषद होती थी। यदि प्रशासन की बात करें तो कहता है कि राजा की सहायता हेतु मंत्री परिषद हुआ करती थी और पेरुनंदनम और सेरुदनम महत्वपूर्ण अधिकारी थे। आज हम चोल वंश के प्रशासन को डिस्कस कर रहे हैं और इस प्रशासन की जो वीडियो है या फिर ये कड़ी है, इसमें आप मानिएगा कि राजा की मंत्री परिषद हेतु यानी कि सहायता हेतु एक मंत्री परिषद हुआ करती थी और पेरुनंदनम और सेरुनंदनम जो है महत्वपूर्ण अधिकारी थे दो। और साम्राज्य का विभाजन जो है वो मंडलम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि प्रांत को मंडलम कहा जाता था, यानी कि साम्राज्य का जो विभाजन किया गया था उसमें सबसे ऊपर मंडलम था जिसको प्रांत कहते थे। फिर वलनाडु आप कह सकते हो, पेरिनतार भी कहा जा सकता है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है बोलेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें, कंसेप्ट का एक जाल बना लें जिसके अंदर जो है फैक्ट रूपी मोती जो है समेट करके आप रख लें। तो मंडलम, फिर वलनाडु और फिर नाडु। नाडु जो है जिला हुआ करता था और जिला और प्रांत के बीच में जो है आप वलनाडु को लीजिएगा। और उसके बाद जो है जिला को नतार भी कहा जाता था, आप कह सकते हो। नाडु, जिला, नतार एक ही चीज़ हुआ करती थी। और फिर जो है 187 ग्राम भी हुआ करते थे और 187 ग्राम में जो है वो 30 अनुभाग हुआ करते थे, यानी कि 30 अनुभाग से वो युक्त हुआ करता था। क्या? 187 ग्राम। तो सबसे पहले नीचे से आप चलेंगे तो 187 ग्राम आप कह सकते हो, 30 अनुभाग से युक्त। उसके बाद नाडु कह सकते हो ऊपर की तरफ जाते हुए, फिर वलनाडु बोलेंगे और फिर जो है मंडलम बोलेंगे। देखिए, नाडु वलनाडु पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसके नीचे हम आगे चल करके उर जो गांव होते हैं वहाँ रुकेंगे, तो देखेंगे आपकी वो क्वेश्चन भी जो है आप पीछे का 10 ईयर उठाएंगे तो सिविल सर्विस में पूछा गया है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इन फैक्ट को जो है आप यूं ही मत समझिएगा, बहुत अच्छे से कंपाइल करके अपने पास रख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा या फिर वीडियो को बार बार देखिएगा। उत्तरामरूर अभिलेख से ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। देखिए, एक उत्तरामरूर ये अभिलेख है और इस अभिलेख से चोल वंश का जो एक प्रकार से ग्राम का प्रशासन था, गांव का जो प्रशासन था, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती है। और उरनटनम शहर का आवासीय भाग था। उरनटनम यानी कि क्या था? शहर का आवासीय भाग था, यानी कि शहर में जो लोग रहते थे उसको क्या कहते थे? उरनटनम। उर में अलग से बातचीत करूंगा आपके लिए, लेकिन उरनटनम जो है वो शहर में आप मान करके चलिएगा और यहाँ रेजिडेंशियल जो है एरिया था। तो ये काफ़ी टर्म आपके लिए आ चुकी हैं, चाहे वो उरनटनम हो, चाहे वो उत्तरामरूर अभिलेख हो जिसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, या फिर यहाँ नाडु की बात हो, वलनाडु की बात हो, मंडलम की बात हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
पेरू नंदनम और सेरू नंदनम से लेकर के भी जो है आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो इस तरह से जो है आप चोल वंश की इस प्रशासन में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और इससे हट करके और आगे हम बात करें, हट करके क्या, इसके अंदर जुड़ करके ही जो है आगे बढ़िएगा, इसके साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। और आप कहेंगे कि उर क्या था। उर सामान्यतः जो है एक ग्राम सभा को कहा जाता था, यानी कि गांव को जो है वो उर कहा जाता था, ग्राम सभा कहा जाता था। और ब्राह्मण ग्राम जिसे अगरहारा, और ब्राह्मण जो ग्राम थे उसको अगरहारा कहा जाता था। और वो अगरहारा जो है करमुक्त स्वायत्त ग्राम हुआ करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर। अगरहारा क्या था, यहां से ही आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। उर क्या था, क्वेश्चन किया जा सकता है। नाडु क्या है, वलनाडु क्या है, मंडलम क्या है। देर आर सो मेनी फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखिए, वयस्कों के सम्मेलन को सभा कहा जाता था। सभा क्या था कि जो वयस्क होते थे, बड़े लोग होते थे, तो उनको जो है आप कह सकते हो युवा जो लोग थे उनके सम्मेलन को एक प्रकार से सभा कहा जाता था। और जो राजस्व का मुख्य स्रोत जो था वो भू राजस्व था, यानी कि जो 1/6 भाग था। रेवेन्यू का जो है आप कह सकते हैं 1/6 पार्ट जो है वो भाग जो है रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था, ये भी आप कह सकते हो। और ये मुख्य जो है सोर्स था इनकम का। और शादी जैसे औपचारिक अवसर थे उन पर शुल्क लगाया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किया जा सकता है। अब एक और टर्म आ रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछा जा रहा है, मिताची। मिताची जो है वो एक उच्च अधिकार युक्त व्यक्ति हुआ करता था, यानी कि उच्च अधिकारी आप कह सकते हो मिताची होता था। आपसे ये ही पूछ सकता है कि मिताची किस जो है वंश के अंदर या किसके साम्राज्य में जो है उच्च अधिकारी था। वो आपसे चोल पूछ लेगा, आपसे राष्ट्रकूट पूछ लेगा, प्रतिहार पूछ लेगा, या फिर पाल पूछ लेगा। कोई भी जो है आपसे 2-3 मिलाकर के, 4 मिलाकर के जो है आपसे किया जा सकता है। और फिर उसके आगे जो है आप देखेंगे, कार्णमयी जोत का अधिकार 2 भागों में विभाजित था। कार्णमयी जो है वो जोत कहेंगे, एक प्रकार से जोत का अधिकार था। कार्णमयी को 2 भागों में बांटा गया था। ये एक और टर्म आपके लिए वो थी, फर्स्ट आप कह सकते हो कुड़ीनिकी। ऐसे लोग जो पहले से गांव में रहा करते थे और उनके अधिकार अब थोड़े से कम कर दिए गए थे, या यूं कहे कि समाप्त कर दिए गए थे। भूमि संबंधी जितने भी अधिकार थे, तो एग्रीकल्चर को लेकर के या लैंड को लेकर के जितने भी राइट्स इनको मिले हुए थे, तो कुड़ीनिकी लोग वो थे और उनके अधिकारों को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। और कुड़ीनिंगा जो है वो दूसरा जो है एक प्रकार से जोत का अधिकारों को जो बांटा गया था उनमें दूसरा पार्ट जो है कुड़ीनिंगा रहेगा। और ऐसे लोग थे जिनके भूमि अधिकारों को कम नहीं किया गया था, तो वो कुड़ीनिंगा थे। यहाँ से भी दोनों को मिलाकर के 2 स्टेटमेंट दे करके आपसे और इंटरचेंज करके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप रुकिएगा, प्लीज़ बार बार रुकिएगा। जहाँ पर भी आपको इस तरह की सिचुएशन लगती है कि यहाँ एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो हाँ, वहाँ आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर के चीज़ों को देखिएगा। उसके बाद देखिएगा, फिर कहता है पेरूवाजिस। पेरूवाजिस जो है वो प्रमुख सड़कें हुआ करती थी चोल काल के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख दी है टर्मिनोलॉजी के रूप में। और कुड़ाग्राम जो है वो एक सैन्य छावनी थी। चोल काल की जो है महत्वपूर्ण छावनी जो है वो सैन्य छावनी आप कह सकते हो, वो कुड़ाग्राम थी। और वेलाई का कारर जो है वो राजा के निजी अंगरक्षक थे। आप कह सकते हैं वेलाई का कारर जो है वो राजा के पर्सनल अटेंडेंट आप कह सकते हो, अंगरक्षक कह सकते हो। और कई कोला पेरू पंदई जो है ये एक और टर्म है आपके सामने, वो शाही सेना हुआ करती थी। ये जो है आप देख करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप देख पा रहे हैं पुरावु निथिनाई
का कॉलम बहुत बड़ा वर्ड है और आप इसको अच्छे से देखिएगा और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कहा जाता था, यानी कि इसके अंदर जितना भी राजस्व का काम होता था वो जो है यहाँ पर देखा जाता था। तो ये सारी बातें जो है आज चोल काल के प्रशासन को लेकर के हमने की। अभी मैं इस स्क्रीन के ऊपर मैं नज़र गाड़ करके देखूं तो कुड़ी निकी, कुड़ी निंगा, कारणमयी, काफ़ी सारे मिताची, कितने सारे तो शब्द या टर्म हैं जिनके अंदर आपको कूड़ाग्राम किस प्रकार से जो है उलझाया जा सकता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ चोल वंश की ये लगभग 8वीं स्लाइड है, ये 8 स्लाइड के साथ जो है बहुत शॉर्ट में, यानी कि आपको हो सकता है कि पता नहीं कितने पेज पढ़ने पड़ जाएं, लेकिन ये पेज हमने पढ़ करके जो है ये सारी की सारी चीज़ें और आपके सामने रख दी हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली और अच्छे से जो है आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अपने पर्सनल संग्रह में जो है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं ये, क्योंकि नोट्स के तौर पर ही कीवर्ड या कि लाइन के तौर पर ही मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी हैं। हाथ से एक एक चीज़ जो है तैयार करके और आप तक पहुंचा दी है। तो आप प्लीज़ इसको इसी तरह से अपने संग्रह में संजोए रखिएगा और इसका रिवीजन बार बार करते रहिएगा। इसी के साथ आज ये चोल वंश समाप्त और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।